नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं भाभी। और ससुराली कभी किसी के ना हुए, मुझसे बेहतर तुम लोगों को कोई समझ सकता है? आप हम लोगों पर किताब क्यों नहीं लिख देती? छपेगी नहीं, बैन हो जाएगी। ये ना लिखेगा। मैं क्या करूं, ससुरालियों के लिए और कुछ आता ही नहीं जहन में। चूड़ियां नहीं पहनी तुमने? क्यों, तुम्हें छन छन इतनी पसंद है तो तुम पहन लेते। शादी तुम्हारी भी तो है। बहुत शौक है ना मेरी बारात लाने का। अगर गलती से मेरी तुमसे शादी हो गई ना तो मैं तुम्हारा जीना अजाब कर दूंगी। बहुत तशद्दुद पसंद है आप तो। जी, मैं अपनी ही दुनिया में रहने वाली एक सड़ेल चुड़ैल, इसलिए बहुत इज्जत से समझा रही हूँ। अगर तुम बारात लेकर आए ना तो वापस अपने घर जाने के काबिल नहीं रहोगे। हाँ, सोच लिया। क्या सोचा? यही कि मैं आऊंगा। बाबा, हम आदम भैया के गिफ्ट खोलें? अब मेहमानों के सामने कौन गिफ्ट खोलता है? हम खोलते हैं, मेरा कोई इश्यू नहीं है। जाओ खोलो। हाँ, नया बेटी के तोहफे से शुरू करो। सिल्वर स्पून। इसका मतलब है कि बरखुरदार 25 साल के हो गए और ये गिफ्ट ने चमचागिरी की आला खिदमत पे दिया जा रहा है। शादी की तरह छापे मारने वाली आदत नहीं गई तेरी। छोड़ें बेबे को, मैं तो कहता हूँ आप देसी घी के पराठे बनाएं लच्छेदार। मैं जाता हूँ अभी जॉगिंग के लिए, वहाँ जो कैलोरीज बर्न होगी यहाँ पर आके वापस चढ़ाता हूँ और फिर वो बात बताऊंगा जो बेबे ने आपको बताने से मना। अम्मा ड्रामेबाजियां कर रही है, आपको इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े नवाब साहब की छेड़ी की कसम, मैं बिल्कुल झूठी बोल रहा हूँ। अम्मा सब जानती हैं तेरी फनकारियां। हो सकता है सच हो, तू जल्दी से आ, तुझे पराठे के साथ भुना हुआ कीमा भी दूंगी। आदम, तैयारी कैसी है? बस दुआ करें सर। खुद भी कोई दवा की है या सिर्फ अब्बा की दुआओं के भरोसे आ गए वायवा देने? और इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी, जो गुस्से में नाक फुलाती हो? मिर्गी का दौरा पड़ जाए देखने वाले को। स्काइप ऑन है कंप्यूटर पर। भाई साहब, पूरा खानदान स्काइप पे जमा होगा लड़की वालों का। लाइव होगा सब कुछ। ले, तो पिछली लाइन कट गई तो क्या होगा? सारा निकाह खूह में पै जाएगा। भाभी समझाए ना इन्हें। बेबे, वो देखिए ये सब टेक्नोलॉजी की चीजें होती है, इतना मुश्किल नहीं होता सब कुछ। समझाने वाली बात क्या है? मुझे सिर्फ ये बता दो। देखो, मुझे समझ आ रही है कि ना कुड़ी है तो ना मुंडा है जी। ऐसे कैसे निकाह हो जाएगा बगैर शुआरों के? फ्रॉड हुआ है। मैं अभी ऐसे साहब से आपकी बात करवा देता हूँ। मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। मैं उम्मीद बादशाह फरजाद खान बहादुर की अकेली इकलौती पहली आखिरी और ऑफिशियल बीवी हूँ। तो मान लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जिस दूल्हे को हमने उठाया था उसकी दुल्हन यहाँ थाने में आई है, काफी शोर शराबा कर रही है। इनका कहना है कि ये उसकी पहली और आखिरी बीवी है। क्या कहा है उन्होंने? साहब ने बोला है कि आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आपके हस्बैंड। सच में? जी। फरजाद, क्या कर रही हो? मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। हम नहीं आना चाहिए था। आप ही तो मेरी वजह से आए थे। मेरा अंदर जाए आप, अंदर जाए। मैं क्यों अंदर जाऊँ? फरजाद, आप बाहर आए ना। साहब ने इनको बाहर आने के लिए नहीं बल्कि आपको लाकर बंद करने का बोला है। चले अंदर। चले। मैंने क्या किया? मैं तो उनको लेने के लिए आई ना। कोई बंदा लेने के लिए आते तो उसको बंद कर देते हो। सलामुअलैकुम जी। वो जी अप्लाई कर रहे हैं वजीर आजम की यूथ बिजनेस लोन स्कीम के लिए। मैं वैसे ही मेकअप में बड़ी लगती हूँ, वैसे मैं हूँ यूथ ही। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको कर्जा लेने की शराइत बता दूं। सबसे पहले जरूरी है कि आप पाकिस्तानी हो। हाय हाय, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी हरकतों से नहीं लगता। ये मेरे अब्बा जी हैं, उनकी आखिरी तस्वीर है। ये आपके अब्बा जी? अब वो अब्बा जी बचपन में फौत हो गए थे ना। कर्जा लेने के लिए उम्र 21 से 45 तक हो। किसी को बताना नहीं, वैसे हूँ मैं 21 साल से कम की, पर लोन लेने के लिए मैं 21 साल की भी होने को तैयार हूँ। आपको यकीन आ ही गया होगा कि मैं बाकी पाकिस्तानी हूँ। फॉर्म फिल कर दें। है जी। ये ले 20 रुपए और मुझे फिल किया हुआ फॉर्म भी दे दें। हमारे घर जब सब्जी वाला आता तो माँ जी जब भी मटर लेती तो सब्जी वाले को कहती 20 रुपए ले लो और मुझे निकले हुए मटर दे दो। आप ही ना मुझे फिल किया हुआ फॉर्म ही दे दें। बड़ी बड़ी चौक पाई। अम्मी, ये क्या हुआ? कर क्या रही थी आप? ये दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वो जरा ध्यान से, दरवाजे नहीं खोल सकती थी, पूरी हड्डियां हैं मेरी। तो आंटी, मुझे क्या पता था कि आप दरवाजे से चिपक कर खड़ी हैं। वैसे आप कर क्या रही थी दरवाजे के साथ चिपक के? कान ला के गला में छोड़ दी सा।
जो आ रहा है पूछ रहा है क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। मैं इसको भी समझाओ, हर वक्त ऐसे कुंडियां मार के नहीं रखते हैं। हमारे घर में ये प्राइवेट नहीं होता है कहीं भी। खत्म। मुझे इतना रोना आ रहा है, मैं क्या करूं? कहाँ शादी कर दी आपने? भी किसी अच्छी जगह शादी कर देती ना। यहाँ पे तो पता नहीं क्या मुसीबत है। बैठने का तरीका अलग, बात करने का तरीका अलग, पहनने का तरीका अलग, कैजुअल अलग, फॉर्मल अलग, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। क्या मैं इसकी माँ नहीं हूँ, या आपने इसको इंटरनेट से डाउनलोड किया था? बावर्ची खाने में आकर मरो। हम कोई 12-15 साल की लड़की नहीं है जो खाना भी गरम करे, रोटी भी बनाए और दस्तरखान भी चुने। अल्लाह ऐसी नकमी औलाद किसी को ना। हेलो जी मैं दियार हम्माद। दियार मत क्या होता है? वही जिससे आज आपकी मंगनी हुई। ओह अच्छा, कैसे डॉक्टर साहब? आपने कहीं मिठाई का पूछने के लिए तो नहीं फोन किया? मिठाई बहुत अच्छी थी और सारे गुलाब जामुन थे ना, वो तो मैंने इकट्ठा करके साइड पे रख लिए, बाद में खाऊंगी। पसंद है ना मुझे गुलाब जामुन। और तो पता है मेरे अब्बा ना कभी कभी वैसे मुझे डॉक्टर साहिबा कहते हैं। अच्छा तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ शादी करना चाहती हूँ। काफी बेचैन है शादी। हाँ तो और क्या भाई, इतने सारे कपड़े, जूते, दुपट्टे, कितना मांगे? तो सालों से तैयार भी होंगी, तो तस्वीरें भी खींचेंगी, इतनी सारी। लगता है शर्मा गए। अरे अम्मी, ये तो सब के सब कार्टून लग रहे हैं। आपको अपनी शादी की तस्वीरें देख के शर्मिंदगी नहीं होती? शर्मिंदगी? मैंने भाग की शादी की थी। अब अपना मेकअप तो देखें, कितना गंदा लग रहा है। क्या मुफ्त में करवाया था? बेटा उस वक्त फैशन ही है। अम्मा क्या खाक फैशन था। आईब्रोज तो देखें अपनी, बिल्कुल जगुन लग रही हैं। तो तस्वीरें देखती है तो देख, वरना रख दे मेरे एल्बम में यहाँ पे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा जो उस खामर से भी मोहब्बत हो सकती है। हेलो, जरा तमीज से। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। अपने रूम में ले आओ ना उमा को, दोनों बारी बारी अपने दिल का हाल सुनाएंगे। किया कम से कम इसको जवाब तो दो। तुमने तो बिल्कुल ही हथियार डाल दिए इसके आगे। यार हुमा, मुझे अब उससे हारना अच्छा लगता है। उससे 2 कदम पीछे रहना, उसकी बातें मानना, उसके सारे काम करना, मतलब और क्या क्या अच्छा लगता है, खुल के बताओ ना। तुम अपने शौहर के साथ बीवी बनकर अपनी बातें क्यों नहीं मनवा सकती हो? क्या बातें मनवाऊं? मामा का ये मतलब है कि पहले अपने शौहर को अपने काबू में करो, उसके बाद उसकी माँ को घर से बाहर निकलवा दो, है ना मामा? सही कहा ना मैंने? वैसे एक बात है, जो ये काम खुद नहीं कर पाई ना, वो तुमसे करवाना चाह रही है। जैसे बाबा को काबू, मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगी। बिल्कुल सही कह रही हूँ, इनका यही मतलब था। तो ये टीवी के ड्रामों ने सारी औरतों को खराब कर दिया। तो आजकल के मर्द कौन से काम? रिया, जानू, रिया, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों की? जाके तैयार हो जाओ। क्यों? जाओ ना, मेरा मुंह क्यों तक रही हो भाई? जाओ, लेट हो रही, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊं। वैसे शादी में भी तैयारी रखी है।